मैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी की माता वकुला माता हूँ। मैं आपको उस स्वामी के आगमन, उनके विवाह और उनके भक्तों के संपत्ति का उत्सव के बारे में हुए वृत्तांत को बताऊंगी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी को इस कलियुग का भगवान कहा जाता है। इस कलियुग में अहंकार बहुत अधिक होता है और इसे विध्वंस करने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में अवतार लेते हैं। कश्यप और कुछ ऋषि यज्ञ करते हैं और जब सोचते हैं कि यज्ञ फल किसको देना चाहिए, जब भृगु महर्षि तीनों लोकों में जाकर पता करने के लिए पहले ब्रह्म दुनिया सोचते हैं। वहाँ ब्रह्मा नान में होते हुए ऋषि पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर वह गुस्से से कैलाश चला जाता है। शिव जी नृत्य करते हुए ऋषि पर ध्यान नहीं देते हैं। वह और क्रोधित होकर वैकुंठ चला जाते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी के साथ नारायण को भी ऋषि के आगमन का पता नहीं होता है। तब महर्षि ने क्रोध पूर्वक उसकी छाती पर लात मारते हैं। फिर नारायण महर्षि से उन्हें माफ करने की प्रार्थना करते हैं और उनके पैर के आंख को निकाल लेते हैं, जो गर्व का प्रतीक था। तब देवी लक्ष्मी नारायण से नाराज होकर चली जाती है। भृगु महर्षि कहते हैं कि इस यज्ञ का परिणाम नारायण को ही अर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अपने पैर के आंख को निकाला था, जो गर्व का प्रतीक था। पत्नी के बिना नारायण चिंता करते हुए पृथ्वी पर आते हैं और स्वर्णमुखी नदी के तट पर एक बिल में रहने लगते हैं। विष्णु की मदद करने के लिए ब्रह्मा और रुद्र लक्ष्मी देवी के पास गए और कहा कि हमें गाय और बछड़ा में बदल दो और उस राज्य के राजा चोल राज को सौंपने के लिए कहते हैं जहाँ नारायण थे। वैसा ही उसने राज को गाय और बछड़ा बेच देती है। जब ये गायें राजा की गायों के झुंड में शामिल हो गई, जब वे चरने गई तो उन्हें यह बिल मिली जहाँ विष्णु रहते थे और उन्होंने उस बिल में विष्णु को अत्यधिक दूध पिलाते थे। जब प्रतिदिन गाय के थन में दूध नहीं होते थे हुए देखकर रानी चरवाहे को चिल्लाती है। तब चरवाहे ने छिपकर गायों के काम को देखते हुए बड़े गुस्से में गाय पर कुल्हाड़ी फेंकी। यह जानकर विष्णु ऊपर आए, तभी कुल्हाड़ी उन पर लगती है और वह घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। उस प्रभु का तेज देखकर चरवा वही मर जाता है। तभी चोल राज यहाँ आते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें श्राप देते हैं। राजा ने श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। तब विष्णु कहते हैं कि जब आप आकाश राज के रूप में जन्म लेते हैं और अपनी बेटी का विवाह श्रीनिवास के साथ कर देंगे तो आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। बाद में श्रीनिवास के रूप में उस पहाड़ पर घूमते हुए उन्हें भगवान वराह को देखते हैं। तब
वरा स्वामी ने कहता है कि यह वरा क्षेत्र है। जब पृथ्वी समुद्र में डूब जाने पर भगवान विष्णु द्वारा आदि वरा के रूप में पृथ्वी को बाहर लाने की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि तब से मैं यही हूँ, और कहते हैं कि यही वरा क्षेत्र है। भगवान श्रीनिवास ने उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन जो भी भक्त यहाँ मेरे दर्शन करने आएंगे तो पहले आपके दर्शन करने के बाद ही मेरे दर्शन करेंगे। यह कहते हुए भगवान वरा श्रीनिवास को वहाँ रहने के लिए सहमत हो गए और मुझे उनके माता के रूप में श्रीनिवास का देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। मैं कृष्ण के अवतार में देवी यशोदा हूँ। क्योंकि मैं रुक्मिणी कृष्णा के विवाह देखने में असमर्थ थी, इसलिए श्रीनिवास का विवाह मेरे अगले जन्म में मेरे हाथ से करने का वरदान मिला था। इसलिए मैं श्रीनिवास की माँ हूँ। तब ही चोल राज का श्राप पूरा हुआ और उनसे आकाश राज के रूप में जन्म लिया और नारायणपुर राज्य पर शासन किया। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनसे एक यज्ञ करने का फैसला लिया और एक जगह पर हल चलाया तो उस भूमि पर कमल के फूल वाली एक कन्या प्राप्त हुआ। वही बड़ी हो गई और एक दिन विहार पर गई, जहाँ श्रीनिवास ने हठी गजराज का पीछा किया और वहाँ उन्होंने पद्मावती को देखा और उन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया और फिर एक दूसरे पर अभाव का अनुभव किया। तब मुझे मामले के बारे में पता चलता है और यह आकाश राज के बेटी को श्रीनिवास को देने और उससे शादी करने के लिए पूछने के लिए जाती हूँ। तब श्रीनिवास ने खुद को संत के रूप में प्रच्छन्न किया और पद्मावती के पास आता है और कहता है कि श्रीनिवास ही उससे शादी करेगा और कहता है कि इस बात को मांगने के लिए एक माता आएगी। आकाश राज ने सभी महत्वपूर्ण लोगों से सलाह ली और पद्मावती की शादी श्रीनिवास से करने का फैसला किया। यही देवी पद्मावती भी त्रेता युग में माता सीता के स्थान पर माया सीता के वेश में रावण से कष्ट सहना पड़ा। रावण के वध के बाद माया सीता अग्नि में प्रवेश किया और असली सीता अग्नि से बाहर आकर राम से मिल गई और राम ने माया सीता परंतु वेदवती से विवाह करने के लिए सहमत नहीं किया, क्योंकि भगवान राम एक पत्नी पुरुष है। इसलिए कलियुग में यही श्री राम श्रीनिवास के रूप में पद्मावती के नाम से जन्मी हुई वेदवती से विवाह करते हैं। पद्मावती श्रीनिवास की विवाह को 30 लाख देवताओं ने देखा और आशीर्वाद किया। यह कुबेर से आवश्यक धन उधार लेकर ब्याज देता है और कहता है कि यह कलियुग के अंत में उधार चुका लेगा। इसके अलावा आकाश राज के छोटा भाई
तोंडमान चक्रवर्ती ने श्रीनिवास के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण शेषाद्रि पर्वत पर उनके लिए एक मंडप बनवाया। उस आनंद निलयम में श्रीनिवास, पद्मावती और देवी लक्ष्मी तिरुमला पर खड़े होकर आम आदमी को आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। यही भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य कथा है।